एक बूढ़े आदमी ने बताया, आखिर स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज एक बार पुनः आप सभी दर्शक भाइयों का ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस प्रसंग में हम जानेंगे कि आखिर स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं। प्रिय दर्शकों, स्त्रियों और पुरुषों की प्रकृति, स्वभाव, रंग, रूप और कद काठी को देखकर अनेकों ग्रंथ लिखे गए हैं और उनमें से सबसे प्रचलित ग्रंथ है काम शास्त्र। बंधुओं, वैसे तो कहा जाता है कि मनुष्य का भाग्य मनुष्य के जन्म लेने से पहले ही निर्धारित हो जाता है। बंधुओं, और वही बात काम शास्त्र में लिखी हुई है कि स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं। आखिर स्त्रियों के रंग, रूप और कद काठी को देखकर कैसे पता किया जा सकता है कि स्त्रियों में किन किन बातों को लेकर फर्क होता है, अर्थात स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं। बंधुओं, आज का हमारा जो प्रसंग है यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही प्रेरणादायक है। मेरा आप सभी दर्शक भाइयों से निवेदन है कि अगर आज की आप इस वीडियो को, आज की इस ज्ञानवर्धक और मार्मिक कहानी को पहली बार देख रहे हैं तो इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। बंधुओं, कहते हैं कि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वह हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए हो सके तो इस कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि कभी भी किसी भी ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। बंधुओं, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक प्रकार जिस तरह से हम आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, उसी प्रकार हो सके तो आप भी अन्य लोगों तक इस कहानी को शेयर करके हमें सहयोग करें। बंधुओं, शास्त्रों में मनुष्य के रंग, रूप और कद काठी को देखकर अनेकों ग्रंथ लिखे गए हैं। उनमें से सबसे प्रचलित ग्रंथ है काम शास्त्र। काम शास्त्र को मूल आधार बनाकर लिखे गए अनेकों ग्रंथ में स्त्री जाति के मुख्यतः 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं। बंधुओं, और उन्हीं में से आज आप लोगों को हम 4 भेद बताने वाले हैं कि आखिर स्त्रियां किस प्रकार की होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं और किस भेद की स्त्रियां कैसी होती हैं। बंधुओं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को हमारी इस छोटी सी कहानी को सुनना होगा। कहानी को सुनाने से पहले आप सभी दर्शक भाइयों से मेरा निवेदन है, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। प्रिय बंधुओं, आप केवल हमारे दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार की तरह हो और आप लोगों की केवल एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। तो प्रिय बंधुओं, हो सके तो इस जानकारी को, इस मार्मिक कहानी को मित्रों तक और बंधुओं तक अवश्य शेयर कीजिएगा। आइए अब आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के इस ज्ञानवर्धक और इस मार्मिक प्रसंग की शुरुआत करते हैं। बंधुओं, किसी एक गांव में एक किसान रहा करता था। अब जो किसान था वह बेचारा एक तो गरीब बहुत था और एक किसान के घर में जो उसकी पत्नी थी वह हमेशा उससे झगड़ा करती रहती थी। ये मानो किसान अपनी पत्नी से पूरी तरह दुखी हो चुका था। वह हमेशा हर पल हर समय अपनी पत्नी से दूर रहना ही पसंद करता था। बंधुओं, और किसी ने सत्य ही कहा है, जिस तरह से खट्टी चीज दूध को फाड़ देती है, ठीक उसी प्रकार से खट्टी मीठी बातें ही मन को भी फाड़ देती है। बंधुओं, कहते हैं कि जिस पति और पत्नी में प्रेम नहीं होता तो यह तो सत्य है कि पति और पत्नी एक दूसरे से दूर रहकर ही शांति और सुकून की अनुभूति करते हैं। बंधुओं, इस प्रकार से वह किसान अपनी पत्नी से दूर रहने की कोशिश करता, परंतु उसकी पत्नी उससे हर समय झगड़ा करती रहती। बंधुओं, फिर एक दिन की बात है, वह किसान दुखी होकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए जाता है।
जब वह जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए जाता है तो जंगल में जाकर देखता है उसे एक संत घोर तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। प्रिय बंधुओं, अब संत जी के पास जाकर वह किसान बैठ जाता है। संत जी की तपस्या पूरी होने के बाद जब संत जी आंख खोलते हैं तो वह अपने सामने एक किसान को पाते हैं। प्रिय बंधुओं, उसके बाद में जब संत जी किसान से कहते हैं कि बोलो बेटा, तुम आखिर मेरे पास क्यों आए हो, तो बंधुओं फिर किसान रोता हुआ अपनी पूरी जो जीवन की गाथा है उसको संत जी को बता देता है और कहता है कि महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं कभी भी आज तक अपनी पत्नी के चरित्र को, अपनी पत्नी की भावनाओं को, अपनी पत्नी की क्रोध और प्रेम को नहीं समझ पाया हूं। प्रिय बंधुओं, फिर संत जी किसान की ओर देखकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर किसान से कहते हैं कि अरे बेटा सुनो, आज मैं तुम्हें स्त्री के 4 भेदों के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि स्त्रियां कितनी प्रकार की होती हैं। अगर तुमने इस बात को गौर से सुन ली तो समझना कभी भी तुम जीवन में दुखी नहीं रहोगे और कभी भी स्त्री वश का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। प्रिय बंधुओं, फिर वह संत उस किसान को स्त्री के इन 4 भेदों के बारे में, 4 नामों के बारे में और भेदों के बारे में संक्षिप्त वर्णन करके बताने लगते हैं। तो बंधुओं, फिर संत जी किसान से कहते हैं कि अरे बेटा, सबसे पहले बात है, शास्त्रों में और काम शास्त्र में 4 प्रकार के भेदों के बारे में बताया गया है। इनमें से पहला भेद है पच्छिनी भेद, दूसरा नाम है चित्रिणी, तीसरा नाम है संखिनी और चौथा नाम है अस्तिनी। अरे बेटा, अस्तिनी से संखिनी और संखिनी से चित्रिणी और चित्रिणी से पंछिनी को श्रेष्ठ कहा गया है। उनमें से पुत्र आज मैं तुम्हें इन चारों ही के बारे में बता देता हूं और बताता हूं कि स्त्रियां किस प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो हे पुत्र, सबसे पहले मैं तुम्हें पंछिनी के लक्षण बताता हूं। जो स्त्रियां पंछिनी होती हैं तो उस प्रकार से शास्त्र में पंछिनी स्त्री के अनेक लक्षण बताए गए हैं। उसके अनुसार पंछिनी स्त्री के नेत्र हिरणी के बच्चे के समान, आंखों के किनारे लाल लाल पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल और गोल मुख होता है। वह कम और संतुलित मात्रा में भोजन करती है, व्यवहार में कुशल होती है, फूले हुए कमल के समान उसके पास सुगंध आती है। हे पुत्र, ऐसी स्त्री हमेशा सोने और चंपा के फूल के समान वर्ण होती है, धार्मिक प्रवृत्ति की और सदा सुंदर वस्त्र धारण करने वाली होती है और शंख के समान सुंदर गर्दन वाली होती है। हे पुत्र, ऐसी स्त्री को पंछिनी के नाम से जाना जाता है और स्त्रियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ लक्षण पंछिनी स्त्री के ही कहा जाता है। प्रिय बंधुओं, उसके बाद वह संत दूसरी स्त्री के बारे में बताते हैं। संत कहते हैं कि दूसरी स्त्री है चित्रिणी। चित्रिणी स्त्री का शरीर दुबला पतला होता है, मंद गति से चलने वाली, नेत्र चंचल होते हैं, संगीत और शिल्प कला में रुचि रखने वाली होती है। इनका कद न बहुत लंबा होता और न ही बहुत छोटा होता, पतली कमर, मोर जैसी आवाज, काले बाल, शंख के समान गर्दन वाली और चित्रकला में निपुण ऐसी स्त्री चित्रिणी कहलाती है। बंधुओं, उसके बाद संत तीसरी स्त्री के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि पुत्र, तीसरी स्त्री है संखिनी। हे पुत्र, संकीनी प्रकृति की स्त्री जो होती है वह स्वभाव में क्रोधी होती है, तेजी से चलने वाली, मध्यम मात्रा में भोजन करने वाली, पितृ प्रकृति वाली। संखिनी स्त्री लाल रंग के फूल और वस्त्रों में विशेष रुचि रखती है। इनकी आवाज में गहराहट होती है,
काले और घने लंबे बाल होते हैं और दिखने में बड़ी ही आकर्षक होती है। ऐसी स्त्री को संकीनी कहा जाता है। बंधुओं, फिर संत जी कहते हैं कि हे पुत्र, अब मैं तुम्हें आखिरी स्त्री के बारे में बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना। बंधुओं, संत जी कहते हैं कि आखिरी स्त्री होती है हस्तिनी। हस्तिनी स्त्री का शरीर मोटा होता है, बाल सुनहरे, खूब खाने वाली, गोरा रंग, छोटी और झुकी हुई गर्दन, धीमी चाल, मोटे होठ। ऐसी स्त्री का स्वभाव मृद होता है और जल्दी ही किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। सभी से घुल मिलकर बात करती है। इसके बालों की लंबाई कम होती है। हे पुत्र, ऐसी स्त्री हस्तिनी स्त्री कही जाती है। तो हे पुत्र, मैंने तुम्हें जो 4 प्रकार की स्त्रियों के बारे में बताया है, और इस बात को तुम गौर से सुना हो और समझ गए हो, तो अब तुम्हें जीवन में कभी भी स्त्रियों के बारे में ना समझ होने का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ना समझ होने के बारे में अपने आप में महसूस नहीं होगा। हे पुत्र, आज के बाद तुम हमेशा सुखी रहोगे। तो हे बंधुओं, मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आज का ये प्रसंग आप लोगों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर आज की हमारी ये मार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानी आप सभी को पसंद आई हो, तो आज के इस प्रसंग को, आज की इस वीडियो को अपने मित्र और बंधुओं तक अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारी वीडियो को शेयर करते हैं, तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है। तो हे बंधुओं, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और पुनः मिलते हैं को नई जानकारी और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।